ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऐड टू डू कर लिया था। ठीक है, ऐड टू डू को एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ऐड टू डू का फंक्शन है सिंपल। ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे बटन बनाया था। सही है, बटन के ऑन क्लिक इवेंट पर मैंने फंक्शन को कॉल किया था। सही है, फंक्शन कॉल हो रहा है। अच्छा, फंक्शन के अंदर एंड में हमने वैलिडेशन ऐड की थी। वैलिडेशन के लिए इफ़ एल्स की कंडीशन ऐड की थी कि अगर तो इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हमारे पास वैलिडेशन एरर आना चाहिए एम्प्टी इनपुट। सही है, ये किस तरह हमने अचीव किया था, हमने कंडीशन लगाई थी इफ़ इनपुट डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू नल। सही है, यानी कि अगर इनपुट की वैल्यू जो है वो एंट्री स्ट्रिंग नहीं होगी तभी हमारा एक कोड रन होगा। एल्स वैलिडेटर डॉट टेक्स्ट कंटेंट में हमने एक स्ट्रिंग पास किया था एम्प्टी इनपुट। ठीक है, अब वैलिडेटर डॉट टेक्स्ट कंटेंट कहाँ से आ रहा है, वैलिडेटर बेसिकली ये क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू मैंने जो है ना वैलिडेटर की क्लास को गेट किया था। वैलिडेटर की क्लास के अंदर सिंपली एक h5 का टैग है HTML में। सही है, जिसको क्लास दी है मैंने वैलिडेटर की। सही है, तो इस तरह मैंने इसको HTML में गेट कर लिया और इसी वैलिडेटर को हम यूज़ करेंगे कोई भी एरर मैसेज, कोई भी वैलिडेशन का मैसेज दिखाने के लिए। सही है, वैलिडेटर डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट, तो इसके अंदर जो भी है टेक्स्ट कॉन्टेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने इफ एल्स के थ्रू जो है कंडीशन लगाई थी एंट्री इनपुट चेक करने के लिए। ठीक है, अच्छा कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। ये जो सारा कोड था ये मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया था आप लोगों को। सबसे पहले तो हमें अगर एक टू डू ऐड करना है तो हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्या एलिमेंट क्रिएट करना है, LI। सही है, क्योंकि लिस्ट है, लिस्ट के अंदर मजीद आइटम्स ऐड करने हैं, तो एक एलिमेंट क्रिएट किया LI। दैन उस एलिमेंट के अंदर इनर HTML LI डॉट इनर HTML का हमने मेथड कॉल किया और उसको हमने एक ये पूरा HTML पास कर दी। ठीक है, इनर HTML का फंक्शन यूज़ करने की वजह ये थी क्योंकि हमें हर टू डू के साथ रिमूव का बटन चाहिए था और अब हमें एडिट का भी बटन चाहिए था। ठीक है, तो इसको अभी हम आगे चल के इसके अंदर एक एडिट का बटन भी ऐड कर देंगे। सही है, तो इनर HTML से यूज़ किया था कि मैं एक लिस्ट आइटम के अंदर एक पूरा डिव इंसर्ट कर रहा हूँ। उस डिव के अंदर इनपुट की वैल्यू होगी। सही है, जो कि वैल्यू मुझे क्या कहते हैं इनपुट से मिल रही होगी। ठीक है, इनपुट डॉट वैल्यू कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू मैंने इनपुट को भी गेट कर लिया था। आप क्लास का सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, आईडी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड किया था। ठीक है, लिस्ट कहाँ से आ रही है, लिस्ट को भी मैंने गेट करके रखा हुआ था। ठीक है, अच्छा अब इन सारी चीज़ों को फंक्शन के बाहर गेट करने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें हमें डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज़ करनी थी। ठीक है, जैसे रिमूव टू डू का फंक्शन है, उसके अंदर हो सकता है कुछ यूज़ करना पड़े, या फिर आगे चल के एडिट का फंक्शन होगा, उसके अंदर हो सकता है कि हमें वैलिडेटर की ज़रूरत पड़े या फिर लिस्ट की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इन सबको मैंने फंक्शन से बाहर रखा है। फंक्शन से बाहर रखने का मकसद ये है कि ये हर फंक्शन के अंदर जो है एक्सेसिबल होंगी। ठीक है, यानी कि ये ग्लोबली डिफाइन होंगे। ठीक है, अच्छा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड कॉल किया था, उसको मैंने पास किया था LI के अंदर आपने LI डॉट इनर HTML के थ्रू आपने इसके अंदर एक बटन और उसकी इनपुट वैल्यू डाल दी थी। ठीक है, उसके बाद वापस से इनपुट की वैल्यू को आपने एम्प्टी स्ट्रिंग करना है ताकि यहाँ पे ये इनपुट जो है वो खाली हो जाए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर थी। उसके बाद एरर मैसेज को भी हमने क्लियर किया था वैलिडेटर डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट से। ठीक है, सो टू डूज यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, 2 2 3 ऐड करता हूँ, ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम रिमूव पे बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब रिमूव के लिए मैंने यहाँ पे जो बटन ऐड किया है, सही है, यहाँ पे इसको ऑन क्लिक रिमूव टू डू फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, और इसको मैंने दिस पास किया था। ठीक है, और दिस के बारे में मैंने बताया था कि दिस का मतलब है कि ये इस एलिमेंट का रेफरेंस जो है वो पास कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आइटम को कंसोल करवाता हूँ रिमूव टू डू के अंदर, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप देखें ये आइटम पूरा कंसोल हो गया। ठीक है, इस आइटम के अंदर क्या है, डिव है और ये इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं स्पैन है और बटन है। अच्छा ये स्पैन कहाँ से आया, स्पैन इस तरह आया कि अगर मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करके अगर मैं सिर्फ क्या कहते हैं इनपुट की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये खुद से ऑटोमेटिकली एक स्पैन क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो है मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, अगर मैं इसको आई गेस इस तरह ऊपर कर दूंगा तो ये स्पैन क्रिएट नहीं करेगा। बहरहाल, अच्छा आइटम के अंदर जो है वो पूरा डिव मौजूद है जो कि यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, इसका रेफरेंस पास हो रहा है। अब इस आइटम के थ्रू हमने जो है ना लिस्ट आइटम को रिमूव करना है। ठीक है, आइटम सिंपली आर्गुमेंट का नेम है, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए, इसका नाम हम रख लेते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, तो जिस एलिमेंट पे क्लिक होगा वो एलिमेंट यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मेथड कॉल किया है करंट एलिमेंट डॉट पेरेंट में। ठीक है, अब ये मेथड्स मुझे कहाँ से मिले, मैंने आपके साथ एक लिंक शेयर किया था, इसके अंदर
बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं जो कि जिनके ज़रिए आप जो है वो डोम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो करंट एलिमेंट डॉट पेरेंट नोड कंसोल कर लेते हैं क्या आता है। ये जो है मुझे यहाँ पे टिक दे रहा है, एक सेकंड ये रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, करंट एलिमेंट डॉट पेरेंट नोड से इसने मुझे दे दी नोड लिव। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं करंट एलिमेंट डॉट पेरेंट नोड डॉट रिमूव करता हूँ तो उससे पेरेंट नोड रिमूव होगी, ठीक है। पेरेंट नोड क्या है, ये मैंने कंसोल करा के देखी, ये डिव है। दैट मीन्स वो डिफ को रिमूव कर रहा है, एक्चुअल में लिस्ट आइटम को रिमूव नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ से एलिमेंट्स में जाके अपनी ये लिस्ट देखूँ तो लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये एम्प्टी li का टैग मौजूद है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अगर इसकी स्टाइलिंग में चले जाएँ, जैसे मैं यहाँ जाके स्टाइल शीट के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं लिस्ट स्टाइल रन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से भी जो है ना वो ऐसा फील आ सकता है कि ये पूरा एलिमेंट रिमूव हो गया, ठीक है। अब डॉट हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप डोम पे देखें तो ये दो एलिमेंट्स जो है मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरे का पूरा लिस्ट आइटम गायब हो जाए, ठीक है। इसकी वजह क्या है, वजह इसकी ये है कि जब हम डिलीट ऑल की फंक्शनैलिटीज़ पे काम करेंगे तो हम लिस्ट के अंदर देखेंगे कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अभी यहाँ पे बज़ाहिर देखने में लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट के अंदर कोई कॉन्टेंट नहीं है, लेकिन लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आगे चल के हमारे लिए ये मसला है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए मैं जो है एक डिलीट ऑल का भी बटन ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। मैं बटन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नाम बटन पेस्ट कर देता हूँ। इस बटन का मैं नाम लिख देता हूँ डिलीट ऑल, फंक्शन का नाम देते हैं डिलीट ऑल, सही। आईडी वगैरह हम हटा देते हैं, सेव किया है, मेरे पास डिलीट ऑल का बटन आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम है डिलीट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल कराऊँ अपनी लिस्ट, अच्छा, अब क्योंकि ये लिस्ट है तो इसके साथ हमारे पास कुछ मेथड्स हमें मिलते हैं, ठीक है। सो लिस्ट डॉट चाइल्ड एलिमेंट काउंट, अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा, ठीक है, यहाँ से हम कंसोल में आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से टू डूज ऐड करूँगा, ठीक है। अब मैं टू डू सबसे पहले मैं डिलीट ऑल करके दिखा दूँ क्या आ रहा है। अच्छा, डिलीट ऑल जो है हमें कंसोल करके दे रहा है लिस्ट के अंदर जितने चाइल्ड एलिमेंट का काउंट है, सही है। तो चाइल्ड एलिमेंट का काउंट 2 आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, सही है, तो होना क्या चाहिए, चाइल्ड एलिमेंट का काउंट जो है वो 1 होना चाहिए, लेकिन अगर अभी मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे 2 देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्चुअल में हम उस डिफ को तो रिमूव कर रहे हैं लेकिन लिस्ट आइटम को रिमूव नहीं कर रहे, ठीक है। अब लिस्ट आइटम को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, रिमूव टू डू के फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे करंट एलिमेंट डॉट पेरेंट नोड, उसके बाद दोबारा उस पर कॉल करेंगे डॉट पेरेंट नोड, ठीक है। क्योंकि डोम का स्ट्रक्चर जो है वो ट्री की तरह से होता है जिसपे आप जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, सही है। करंट एलिमेंट का मतलब है जो है डिफ, सही है। अब यहाँ से अगर मैं 2 दफ़ा पेरेंट नोड को कॉल करूँगा तो मैं लिस्ट आइटम तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कुछ भी ऐड करूँ और मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, अब बेसिकली आपने देखा कि कंसोल में इसने मुझे लिस्ट आइटम दी थी, ठीक है। अब मुझे यही लिस्ट आइटम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि पूरे का पूरा लिस्ट आइटम रिमूव हो, ठीक है, ताकि ना तो मुझे स्टाइलिंग में इसकी स्टाइलिंग रिमूव करनी पड़े, और अगर स्टाइल में रिमूव कर भी देता हूँ तो मुझे डिलीट ऑल में फिर मसला होगा, मुझे यही नहीं पता चल पाएगा कि लिस्ट आइटम के अंदर जो है वो कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके लिए डॉट पेरेंट नोड डॉट रिमूव कॉल करेंगे, सही है। 2 दफ़ा पेरेंट नोड कॉल करने से ये हुआ कि हम एक्चुअल में उस लिस्ट आइटम तक पहुँच गए। अब मैं यहाँ पे टू डू 1 लिखता हूँ, मैंने ऐड किया, सही है। मैंने जब डिलीट ऑल पे क्लिक किया इसने मुझे 1 दे दिया, ठीक है, यानी कि लिस्ट के अंदर 1 एलिमेंट है। अब मैंने रिमूव कर दिया, सही है, लिस्ट आइटम रिमूव हो गया। अब मैं डिलीट ऑल पे कॉल करूँगा, डिलीट ऑल को क्लिक करूँगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने मुझे कंसोल पे दे दिया चाइल्ड एलिमेंट का काउंट 0, ठीक है। तो अब जो है मैं डिलीट की फंक्शनैलिटी पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चाइल्ड एलिमेंट का काउंट क्यों निकाला मैंने, इस वजह से निकाला, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक वैलिडेशन का मैसेज भी आना चाहिए कि अगर लिस्ट खाली है तो डिलीट ऑल को क्लिक करने पे
एक नीचे मैसेज आना चाहिए जिस तरह एम्प्टी टू डू ऐड करने पे आ रहा है कि एम्प्टी इनपुट। इसी तरह डिलीट ऑल भी अगर मैं खाली लिस्ट पे जो है वो क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे मैसेज आना चाहिए कि द लिस्ट इज एम्प्टी। सही है। तो उसके लिए मैं लिस्ट को एक्सेस करूँगा, लिस्ट का चाइल्ड एलिमेंट काउंट को एक्सेस करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरह से कंडीशन लगा सकते हैं। हम कंडीशन इफ एल्स के लिए आएंगे सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ अगर चाइल्ड एलिमेंट काउंट इक्वल 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 0 है, ठीक है, तो ऐसे नहीं है, पर अगर टू 0 है दैट मीन्स लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, लिस्ट एम्प्टी है तो हमें एरर मैसेज शो करना है। एरर मैसेज किस तरह हमने शो किया था, ऐड टू डू के फंक्शन में आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे वैलिडेटर डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। सही है, तो सेम इसी वैलिडेटर को हम यूज़ कर लेते हैं, वैलिडेटर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और इसके अंदर हम एक मैसेज डाल देते हैं लिस्ट इज एम्प्टी। सही है, एल्स अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है, हमें एक्चुअल में लिस्ट को एम्प्टी करना है। ठीक है, तो वैलिडेटर डॉट सॉरी हमें लिस्ट को एम्प्टी करना है, इसके लिए हमें लिस्ट डॉट रिमूव चाइल्ड, लेट्स सी रिमूव चाइल्ड आई गेस एक नोड रिमूव करेगा। हम यहाँ पे कर देते हैं लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल और इसको हम कर देते हैं नल। नल भी कर सकते हैं या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी डिलीट ऑल पे किया, लिस्ट इज एम्प्टी है। अब हमने टू डू वन ऐड कर दिया, ऐड टू डू कर दिया। ठीक है, अब एक टू डू हमने और ऐड कर दिया। अब हमने डिलीट ऑल किया, अब देखिए पूरी लिस्ट गायब हो गई। ठीक है, अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा, लिस्ट इज एम्प्टी। अच्छा, अब यहाँ तक डिलीट ऑल में और सिंगल डिलीट में एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन किसी को?